मेलबर्न स्टार्स में हारिस रऊफ के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने ना हारिस रऊफ की बड़ी तारीफ़ किया रिसेंटली एक टीवी इंटरव्यू में। टीवी इंटरव्यू ले रहे थे एरन फ्रेंच, ठीक है, साथ एक को होस्ट थी, और मैक्सवेल से पूछा गया कि हारिस रऊफ के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैक्सवेल ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। दोनों ने मल्टीपल सीजन्स बिग बैश लीग के एक दूसरे के साथ खेले हैं। इनफैक्ट जब हारिस रऊफ बिग बैश लीग में आए थे तो ग्लेन मैक्सवेल के मुताबिक मैंने जब ये नाम पढ़ा ना टीम लिस्ट में हारिस रऊफ कहता है, मैंने कहा ये कौन बंदा है भाई, ये किधर क्रिकेट खेलता है, कोई इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि यार ये इस तरह पाकिस्तान का फास्ट बॉलर एंड ऑल दैट। तो मैक्सवेल ने कहा अच्छा, मुझे था कि अच्छा चलो होगा कोई फास्ट बॉलर, दुनिया में तो आते रहते हैं, हर मुल्क के पास फास्ट बॉलर हैं, ये भी होगा। लेकिन जब हारिस रऊफ आए, उन्होंने मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलना शुरू किया, फिर विकेट्स पे विकेट्स, 20 ऑड विकेट्स थी पहले ही सीज़न में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। 10 मैचेस जब हारिस रऊफ ने खेले, उसके बाद जो अगले 3-4 सीज़न हैं वो हारिस रऊफ उतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेल सके, और लास्ट तो वो पिक भी नहीं किए गए बाय द वे ऑक्शन में या ड्राफ्ट्स में बीबीएल के। और रीज़न आपको पता है, एनओसी जो हमारे यहाँ पर होता है वो नहीं मिल सका हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ बीबीएल में रिप्रेजेंटेशन नहीं पा सके। मैक्सवेल ये कहते हैं कि यार हारिस रऊफ जो है ना, उसके पास इतना पेस है कि वो किसी भी टाइम आपको विकेट डिलीवर करके दे सकता है। वो विकेट टेकिंग बॉलर है, थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम ये है कि वो रन्स आगे पीछे कंसीड कर जाता है। जैसे ये कुछ 7.5-8 के करीब की इकॉनमी से हारिस रऊफ को, ये पिछले मैच में हारिस रऊफ ने रन्स लीक किए हैं। विकेट्स तो वो 3 निकाल गए मिडल ऑर्डर में, लेकिन रन्स भी उनको ठीक ठाक कंसीड हो गए। तो अगर तो हाई स्कोरिंग मैच है ना, उसमें आपने थोड़े से रन्स दे दिए हैं लेकिन आप विकेट्स निकाल गए हैं, तो फिर तो वो चलो चीज़ कैटर हो जाती है। लेकिन जब स्मॉल टोटल आपने डिफेंड करना हो 200 का, 203 का, उसमें फिर आप सर 7-8 की इकॉनमी से रन्स लीक करना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, बेशक आपने 3 विकेट्स ली हों। यही बात मैक्सवेल ने भी की कि वो रन्स कंसीड कर देता है, लेकिन वो आपका विकेट टेकिंग बॉलर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और प्लस ग्लेन मैक्सवेल ने यह कहा कि हारिस रऊफ की जिस गेंद के ऊपर वो गोल्डन डक आउट हुए हैं कॉट बिहाइंड, ये साइड कि मुझे लगा कि मैंने गेंद को कवर कर लिया है। मैक्सवेल कहता है कि जब गेंद पड़ा आया, आई थॉट कि मैंने उसको ठीक कवर कर लिया है और मुझे था कि मैं उसको डिफेंड कर लूँगा बड़ा इजीली, लेकिन कहते हैं बस वो लास्ट मोमेंट में गेंद हल्का सा बाहर निकल गया, एज लगा, मैं पीछे कैच आउट हो गया। लेकिन वो कहता है कि बस वो हारिस रऊफ का इसी तरीके से ही है, और हारिस रऊफ का ये है। हारिस रऊफ में देखें, हारिस रऊफ को ना मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी वीडियो में कि पता नहीं कहीं एग्जाम्पल कोट की थी। हारिस रऊफ को ना मेंटालिटी समझनी होगी फास्ट बॉलिंग की। हारिस रऊफ के पास सबसे बड़ा वेपन क्या है? पेस, रॉ पेस। 150 की गेंदें वो लगातार मार सकता है। अब ये जो उसने 150 की गेंदें मारनी है ना, इसके साथ उसे थोड़ी सी अकल लड़ानी है। ग्लेन मैकग्रा की बहुत ज़्यादा पेस नहीं थी, लेकिन ग्लेन मैकग्रा एक ही जगह पर कर के एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ विकेटें निकाला करते थे। ग्लेन मैकग्रा की कोई 140-150 प्लस की तो पेस नहीं थी। ग्लेन मैकग्रा की तो एवरेज पेस यही थी 130-135 की ठीक है, या 135 प्लस कुछ ऑड हो जाएगी, लेकिन स्टिल वो इस पेस के साथ वो विकेटें निकालते थे क्योंकि वो लाइन और लेंथ बड़ी पक्की रखते थे। बहुत डिसिप्लिन किस्म के बॉलर थे। हारिस रऊफ को सिर्फ ये करना है कि अगर वो 150 की पेस के साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग ओडीआई क्रिकेट में एक ओवर में कम से कम 4 गेंदें भी कर जाए ना, ठीक, उसकी बचत हो जानी है, उसकी ऑनेस्टली स्पीकिंग बचत हो जानी है। क्योंकि 4 गेंदें आपने एक जगह पर की हो तो बाकी 1-2 गेंदों के ऊपर बड़ा मुश्किल चांस हो जाता है। ओडीआई क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको हिट आउट करना, ठीक है, T20 क्रिकेट का तो और हिसाब किताब है, मैं ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो हारिस रऊफ अगर किसी तरीके से अपनी लाइन और लेंथ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लेना, स्टार्ट में डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ी सी अपनी पेस को कम कर ले, और 150 का तो तुम वैसे ही रेगुलर बॉलर हो तो 140 पर आ जाओ, 142 पर आ जाओ। लेकिन थोड़ा सा कि यार शुरू में ना ज़रा थोड़ी कम पेस के साथ मैं अपनी लाइन और लेंथ मेंटेन कर लूँ, उसके बाद जैसे ही मेरी लाइन और लेंथ मेंटेन हो गई, मैं डिसिप्लिन हो गया, दे मार 4.5, उसके बाद मारो गोले उसी लाइन और लेंथ के साथ, फिर आपके लिए ईजी भी हो जाएगा क्योंकि आपका मसल मेमोरी और वो सारा कुछ आपका जो सबकॉन्शियस है उसको पता चल जाएगा भैया गेंद को कहाँ पे टिप्पा देना है। अब आपने उस गेंद को टिप्पा तो वहीं पर देना है, पेस तो आपकी अपने कंट्रोल में आ जाती है, आ गई होती है। आप 140-42 की पेस से फेंक लें या 150 की से फेंक लें, ये मेरे ख्याल में हारिस रऊफ के साथ बेस्ट जिसे है वो सोल्यूशन उसका लाइन और लेंथ का, क्योंकि हारिस रऊफ बहुत वेवर्ड हो जाता है यार, बहुत वेवर्ड।
मतलब होता है ना, चलो बंदा हल्का फुल्का भी हो, हारिस रऊफ तो फिर अन्नी पा देता है। अब आप देखें, हारिस रऊफ ने फुल कोटा भी नहीं कंप्लीट किया अपने ओवर्स का। 7-8 की इकॉनमी से उसने कुछ 60-65 रन खाए हैं, या इतने को रन खाए हैं, 67 शायद। तो अब आप 3 विकेटें तो ले गए हैं, लेकिन रन्स भी तो आपको 67 पड़ गए हैं। ये भी तो देखें ना, आप टोटल कितना डिफेंड कर रहे हैं, 203। ऊपर से आप वो जो बाउंसर आप मार रहे हैं वो आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स है, वहाँ पर आपको नहीं समझ में आती कि बाउंस को किस लेवल तक रखना है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा खेल के प्रैक्टिस नहीं की होती। आपके बाउंसर सिर के ऊपर से जा रहे हैं, वो पैट कमिंस हालांकि अच्छा खासा लंबा है, उसके भी सर के ऊपर से जा रहे हैं, तो फिर वाइड ही हो रही है ना गुरु। तो हारिस रऊफ को इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ज़रा देखना चाहिए। बॉलर तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, और बेहतर हो सकता है, बहुत गुंजाइश है। हारिस रऊफ के पास तो बेहतरी की इतनी गुंजाइश है कि जितना आप समझ लो पाकिस्तान का एरिया है, इतनी गुंजाइश है उसके पास अच्छा बॉलर और मज़ीद अच्छा अपने आप को करने की। कर पाता है नहीं कर पाता, अब ये तो उसकी मर्ज़ी है। मैक्सवेल उसकी तारीफ़ कर रहा है, जेन्युइन तारीफ़ कर रहा है, मैंने आपको बताया खेला हुआ है। एरन फिंच उसकी तारीफ़ कर रहा है। एरन फिंच ने तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी तारीफ़ की इसी इंटरव्यू में। उसने कहा कि जब ये इनका दिन होता है ना, फिर ये नहीं छोड़ते, फिर ये आपको ऐसा ऐसा मारते हैं ना कि आपको यकीन नहीं आता, लेकिन जब इनका नहीं दिन होता फिर ये अपने वज़न पर गिर रहे होते हैं। तो ये तो हमारी टीम के साथ पुराना है, बट लेट्स होप सो कि पाकिस्तान अगले 2 मैचेस में एक डिसेंट कमबैक करे। आई रियली होप सो कि पाकिस्तान एक डिसेंट कमबैक करने में कामयाब हो जाए अगली 2 ओडीआई मैचेस में, और हारिस रऊफ की पोजीशन इन दोनों मैचेस में क्रिटिकल होगी। लेट्स सी हारिस रऊफ क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस